आज हम लोग सर्कल का नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, तो इसका आप लोग फर्स्ट पार्ट पहले अच्छे से देख के आइए, तो आपको सेकंड पार्ट एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने ये 3 क्वेश्चंस लिख कर रखे हैं और 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन और लेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कमफेरेंस का मतलब जानते हैं हम लोग, ये होता है 2 पाई आर, दिस इक्वल टू दिया हुआ है 352। क्या लिखा, फाइंड इट्स एरिया। एरिया का मतलब जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए अब यहां देखते हैं, तो 2 पाई आर इक्वल टू 352, तो 2 इंटू पाई का मतलब जानते हैं हम लोग 22/7। आर नहीं पता तो आर पहले हम लोग फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो देयरफॉर आर इक्वल टू आ जाएगा 352 इंटू 7 और ये 2 इंटू 22 यहां पर चला आएगा। अब हम लोग 22 से इसको काट ले रहे हैं हम लोग, फिर 2 1 जा 2, ये 1 और 5, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 और 2 2 6 जा 12। अब 22 से हम लोग काट ले रहे हैं, 11 से काट के देख ले रहे हैं पहले हम लोग। 11 2 जा 22, देखिए 11 1 जा 11, 17 में से 11 का तो 6 और 6, 11 से 6 वही कैंसिल ही हो गया। 2 8 जा यानी 8 7 जा 56, ये हो गया हम लोग का मीटर। ये आ गया हम लोग का रेडियस, यानी क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस दिया हुआ था 2 पाई आर इक्वल टू 352, देन 2 इंटू 22/7 इंटू आर, दिस इक्वल टू आगे अगर टोटल सॉल्व किए तो हम ये आ गया 56। अब क्या चाहिए, एरिया। तो अब देखिए आप एरिया आराम से आप निकाल ही सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब समझते हैं हम लोग 22/7 और आर का मतलब हुआ 56 इंटू 56, तो 7 8 जा 56। आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 56 इंटू 8 इंटू 22 आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो करने सकेंगे ही, अब इसमें टाइम लॉस हम नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द लेंथ ऑफ ए मेटल वायर इज 60 मीटर। एक मेटल वायर है जिसका लेंथ 60 मीटर है, इज बेंट एंड मेड एन आर्क। इससे हम लोग इसको बेंड करके हम लोग क्या बनाए, एक आर्क बनाए, एंड मेड एन आर्क एज ए पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। इफ दिस आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो एक्चुअली ये बोलना क्या चाह रहा है पहले समझते हैं। मान लीजिए एक हम सर्कल लेते हैं, यहां पर ये सर्कल लेते हैं, ये हम लोग का रेडियस हो गया, ये एक 60 डिग्री का एंगल बना, ये जो पोर्शन देख रहे हैं हम इसी को बोलते हैं आर्क। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क बोलते हैं हम लोग। तो वही द लेंथ ऑफ ए मेटल वायर, यानी ये मेटल वायर बोल सकते हैं हम 60 मीटर है, जिसको बेंड करके ये लोग एक आर्क बनाया है एज ए पेरीमीटर। आर्क समझ के क्या है, यानी ये वाला लेंथ को क्या बोल रहे हैं हम लोग, आर्क बोल रहे हैं। पेरीमीटर इफ दिस एरिया सबटेन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक 60 डिग्री का एंगल बना दिया है ये। चलिए और इस ये आर्क इसका है, ये 60 मीटर है ये। अब क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए पेरीमीटर, चलिए पहले यहां अच्छे से देख लेते हम लोग। आर्क ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पेरीमीटर। देखिए आर्क दे दिया मेरे क्वेश्चन में, आर्क कितना है 60 है, तो 60 इक्वल टू अब थीटा, थीटा का मतलब हुआ कितना का एंगल है, तो आई थिंक 60 का एंगल बना है, तो 60/360 इंटू पेरीमीटर। पेरीमीटर हमको पता है, पेरीमीटर हमको पता मतलब हमको फाइंड आउट करना है। 60 से कैंसिल ही हो गया, तो क्रॉस करेंगे तो हम लोग का पेरीमीटर आ जाएगा इक्वल टू 360 मीटर का क्वेश्चन है, तो मीटर यानी 360 मीटर। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, तो थोड़ा सोचिए, एक कॉमन सेंस यूज किया, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो। अब देखिए अब एक सर्कल है, तो सर्कल का मतलब हुआ 360 डिग्री, तो 60 डिग्री में 60 है, तो 360
तो इंटू 6 टाइम्स, तो 60 इंटू 60, आप डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे 360 मीटर। क्या क्लियर हो गया? क्या बोले हम? फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए सर्कल है तो सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री का मतलब हुआ टोटल सर्कल। उसमें ये हमको 60 का पता है, वैल्यू 60 है। तो 60 का अगर 60 है तो 360 का वैल्यू क्या होगा? समझे तो गए, 360 ही होगा। ये पेरीमीटर है। चलिए अब यहां पर देखिए कुछ बोला नहीं, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। हम इस क्वेश्चन में एक चीज और भी निकाल दे रहे हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर यानी ये जो सेक्टर है, ये वाला पोर्शन, इसका टोटल एरिया क्या है? तो सेम यही फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 इंटू अब है पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर मेरे पास में रेडियस अगर पता हो तो हम लोग आराम से, यानी ये तो समझ गए हम लोग, थीटा मतलब 60, 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 6। तो ये इसका आंसर है। एरिया ऑफ द सेक्टर नहीं बोला था बट फिर बता दिए। हाँ, अगर हमको ये रेडियस पता रहता तो हम पाई का वैल्यू 22/7 पुटअप कर देते, और आर का रेडियस पता होता तो डेफिनेटली हम आर भी पुटअप कर देते हम, तो मेरा आंसर देन एग्जैक्टली चला आता है। तो यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में ही छोड़ दिए। तो उम्मीद करते एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ ए सेक्टर इज 1/12। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर दिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये दिया है 1/12, डेट ऑफ द कंप्लीट सर्कल। ये क्या है? कंप्लीट सर्कल का, यानी कंप्लीट सर्कल जानते हैं पाई आर स्क्वायर है, उसका एरिया कितना है, सेक्टर का एरिया कितना है? 1/12 है। और हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला अभी यूज किया हम क्वेश्चन नंबर 2 में, आप लोग को बताए हम एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए, और ये क्या है? 1/12 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 12 से, अब देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 12। तो 12 से 12 3 जा, यानी 30 डिग्री। यानी जो एंगल पूछ रहा है वो एंगल है हम लोग का 30 डिग्री का। तो हो गया एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये एरिया ऑफ सेक्टर दिया है कंप्लीट सर्कल का 1/12, यानी सर्कल का एरिया हम लोग को पता ही है कि पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर का 1/12। देन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एरिया ऑफ सेक्टर का हम लोग के पास अपना फॉर्मूला क्या है? तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया हम, तो यहां से हम लोग का थीटा का वैल्यू आ गया 360 डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व करके देख रहे हैं, ये आ गया हम लोग का 30 डिग्री। तो है ना एकदम आसान, एकदम कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, एकदम खाली प्रैक्टिस में करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इजी रहेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले जाते हैं। पहले क्वेश्चंस लिख ले रहे हैं हम।
चलिए लास्ट दो क्वेश्चन हम फिर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जा रहे हैं, ए हॉर्स इज प्लेस इनसाइड ए रेक्टेंगुलर पार्क 40 मीटर बाई 36 मीटर। चलिए एक हम क्वेश्चन नंबर 4 का पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये 40 मीटर है, ये 36 मीटर है। इस tethered टू वन कॉर्नर, tethered का मतलब हुआ किसी एक कॉर्नर में उसको क्या किया है, बांध के रख दिया गया है। टू वन कॉर्नर बाई ए रोप ऑफ 14 मीटर। मान लीजिए इसी कॉर्नर पर ले लेते हैं हम, वो 14 मीटर का रोप है, यानी ये वाला क्या है, 14 मीटर है। ओवर व्हाट एरिया कैन इट ग्रेज, वो कितना एरिया तक ग्रेज कर सकता है। अब बाहर तो जा नहीं सकता है, उसको तो भीतर में ही ग्रेज करना पड़ेगा, तो ये इस एरिया को ही ग्रेज करेगा, ये इससे ज्यादा एरिया तो जा नहीं सकता ये। तो अब देखिए ध्यान देने का चीज क्या है, ये भी तो एक तरह से सर्कल ही बना ना, सर्कल का आर्क ही तो है, और चूंकि ये रेक्टेंगल है तो ये वाला चीज कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या बोले, क्लियर हुआ ये? यानी ये हम लोग का क्या है, आर्क है, ये हम लोग का रेडियस है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला क्या है, ओवर व्हाट एरिया कैन इट ग्रेज, वो कितना दूर तक ग्रेज कर सकता है। चलिए तो हम लोग पहले क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकालना है ना। तो एरिया ऑफ आर्क ही बोल सकते हैं हम, एरिया ऑफ आर्क अभी हम लोग यूज किए थे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाई थीटा तो कितना का एंगल है भाई, वहां 90 का एंगल है। क्यों 90 का एंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होगा तो भी 90 का एंगल बनेगा, और अगर इसके जगह अगर स्क्वायर होता तो भी 90 का ही एंगल बनता। सर 90 बाई 360 इंटू पाई का मतलब जानते हैं 22/7 आर। हाँ इस बार देखिए हमको रेडियस पता है, कितना रेडियस है, 14 है, तो 14 इंटू 14, तो 90 से ये 4 टाइम्स में आ गया हमका, 7 से 2 टाइम्स, 2 से 2 से क्या हो गया ये हम लोग का 7, यानी 22 इंटू 7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 154। मेरा क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो ये है हम लोग का एरिया ऑफ आर्क, दैट मीन्स पार्टिकुलर कितना एरिया ग्रेज कर सकता है, तो टोटल 154 मीटर एरिया वो ग्रेज कर सकता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो क्या बोला था, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका साइज दिया 40 मीटर 36 मीटर। बोला है कि उसके एक कॉर्नर पर एक हॉर्स को टैटर्ड कर दिया, एक हॉर्स को बांध दिया, इनसाइड द पार्क है ये। तो बोला है कितना एरिया वो ग्रेज करेगा, तो डेफिनेटली इतना ही एरिया ग्रेज करेगा, ये वाला एरिया ही तो ग्रेज करेगा। चूंकि ये रेक्टेंगल है तो एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये। तो अब एरिया ऑफ आर्क का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा है कितना, समझ थीटा है क्या, यहाँ पर कितना का एंगल बनेगा, तो 90 का एंगल बनेगा। तो वही 90 बाई 360 इंटू पाई, पाई का मतलब हो गया 22/7 आर। रेडियस है कितना, तो जो लेंथ ऑफ रोप दिया हुआ है वही हम लोग का रेडियस है, दैट मीन्स 14, यानी आर स्क्वायर है, 14 इंटू 14 सॉल्व किए तो हम लोग का आंसर आ गया 154 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन तो ये भी बोल सकता था कि जो एरिया ग्रेज नहीं कर पा रहा है उसका एरिया कितना है, यानी ये वाला भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन में। देन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को एरिया पता ही है, 40 इंटू रेक्टेंगल का एरिया 40 इंटू 36, उसमें से जितना एरिया ग्रेज कर लिया पता है हमको 154, आप उसको माइनस कर लीजिए तो अल्टीमेटली वो एरिया ग्रेज नहीं किया है। यानी नॉट ग्रेजिंग एरिया अगर आपसे पूछता है, नॉट ग्रेजिंग एरिया यानी कौन से एरिया को ग्रेज नहीं किया, तो अब देखिए पूरा रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया तो पता ही हमको, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 40 इंटू 36 ये टोटल एरिया है। उसमें से हमको पता है कि 154 मीटर वो ग्रेज कर रहा है, तो बाकी जो बच्चा ग्रेज नहीं किया तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14, 1440 माइनस 154। अब इसको 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, देन हम लोग का आ गया ये 13 में से 5 गया तो 8, 13 में से 1 गया तो 12, यानी 1286 मीटर स्क्वायर।
ये हो गया हम लोग का नॉट ग्रेजिंग एरिया, दैट मींस ये वाला पूछा नहीं है, जस्ट आपको हम ये एक्स्ट्रा में बता दिए। तो उम्मीद कर सकते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया होगा। दो ही क्वेश्चन एराइज हो सकता है, एक ग्रेजिंग एरिया, एक नॉट ग्रेजिंग एरिया। तो ग्रेजिंग एरिया में लेंथ ऑफ ब्रीथ का कोई यूज है ही नहीं, समझ ही गए होंगे, ये बेकार का पॉइंट दिया हुआ है कि हमको जस्ट क्या चाहिए, मतलब लेंथ ऑफ रोप होने से ही मेरा काम बन जाएगा। और जब नॉट ग्रेजिंग एरिया बोलेगा तो भाई हमको लेंथ और ब्रीथ हमको दोनों ही चाहिए। इसलिए यहां पर देखिए हम जब नॉट ग्रेजिंग एरिया निकाले हम तो लेंथ 40, ब्रीथ 36, तो 40 इंटू 36 माइनस ग्रेजिंग एरिया 154, यानी ये जो एरिया ऑफ आर्क है ये क्या हम लोग का ग्रेजिंग एरिया है, यानी इतना दूर तक हॉर्स जा सकता है, वहां जाकर के घास खा सकता है। और ये क्या है नॉट ग्रेजिंग एरिया, मतलब अब ये हॉर्स के पहुंच से बाहर है, यानी वहां पर जाकर के हॉर्स घास नहीं खा सकता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन चले आ रहे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए दो सर्कल है, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और एक का रेडियस क्या बोल रहा है 3 सेंटीमीटर है। तो डेफिनेटली जिसका रेडियस कम होगा, छोटा सर्कल होगा। अब देखिए क्या लिखा है उसके बाद में, इफ ए लार्जर सर्कल मेक्स 120 रिवोल्यूशन, ये जो लार्जर सर्कल है 120 रिवोल्यूशन ले लेता है। तो क्वेश्चन है देन फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय स्मॉलर सर्कल टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में स्मॉलर सर्कल कितना रिवोल्यूशन लेगा। तो डेफिनेटली आप समझते हैं स्मॉलर सर्कल है तो उसको ज्यादा चक्कर मारना पड़ेगा तब जाकर के सेम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। अब लार्जर सर्कल यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, एकदम कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, बहुत इजी, एकदम बहुत इजी, एकदम हम कोई फॉर्मूला में नहीं जा रहे हैं, एकदम सिंपल। देखिए 8 के हिसाब से दिया 120, तो 8 इंटू 120 मल्टीप्लाई कर दिया हम, और छोटा वाला 3 है तो 3 से डिवाइड दे दिया हम, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब 3 से काट दिया हम, 3 से 40 आ गया, 40 इंटू 8 यानी ये हो गया 320 रिवोल्यूशंस। अब डायरेक्टली इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप चाहेंगे तो भाई फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जानते हैं 2 पाई आर आप कर सकते हैं आप लोग। तो 2 पाई आर और एक को 2 पाई आर, यानी दोनों का हम पेरीमीटर इक्वल कर दिए। अब देखिए 2 पाई तो कैंसिल ही हो गया, बट प्रॉब्लम क्या हुआ देखिए, हाँ 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना हमको नहीं है, और यहां पर भी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होना चाहिए, तो इसका रिवोल्यूशन क्या है 120 है। तो अब क्या हो गया हम लोग का ये 120 इंटू आर, बड़ा वाला रेडियस को 8 मान लेते हैं हम, और ये छोटा वाला रेडियस 3 इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो अल्टीमेटली देखिए वही आ गया ना, 3 से डिवाइड हो गया, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस जो हो गया 120 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3, ये टोटल हो गया हम लोग का 320 रिवोल्यूशन। तो अब ऐसे क्यों करेंगे, आप डायरेक्टली आप उसमें चले जाइए नंबर रिवोल्यूशन, ए भाई बड़ा वाला 8 है 120 जाता है, तो अब 8 इंटू 120 कर दीजिए और छोटा वाला से डिवाइड दीजिए, डायरेक्टली आंसर चला आएगा। नहीं तो आप फिर क्या करना पड़ेगा हमको, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू पेरीमीटर, नंबर ऑफ पेरीमीटर इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, इस तरह से सॉल्व करके भी आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल सकते हैं स्मॉलर सर्कल का, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये। हमको लगता है ये वाला आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको जल्दी हो जाएगा। तो फिर आज का क्लास हम सर्कल का यही खत्म कर रहे हैं। सर्कल का नेक्स्ट पार्ट हम और वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप लोग को और सर्कल का क्वेश्चंस समझने में इजी रहे। तो थैंक यू।